नया साल आ रहा है। चाइनीज न्यू ईयर का भी आ रहा है। तो कहने का मतलब दो ऐसे बड़े फंक्शन आ रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है आपसे 3-4 दिन बाद। नया साल 2023 स्टार्ट हो जाएगा और 15 दिन बाद यानी 17 फरवरी से न्यू ईयर की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी, चाइनीज न्यू ईयर की। तो इंडिया के लिए अपडेट क्या है कि ट्रैवलिंग में क्या अपडेट आ गया भाई, क्योंकि कोविड जो है चाइना में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो इंडिया की तरफ से क्या अपडेट आया कि भाई हम ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो क्या इंडिया ने सिंगापुर के लिए बैन कर दिया है, क्या अपडेट्स हैं। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया जा रहे हैं, यानी सिंगापुर से इंडिया जा रहे हैं, तो ऐसी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में क्या अपडेट आया है, क्या ऐसा लॉकडाउन का न्यूज है, क्या ट्रैवलर बंद हो जाएंगे आने वाले समय में। तो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे और मैं आपको जो न्यूज है कि सिंगापुर से जो हम इंडिया जा रहे हैं तो क्या अपडेट आया, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, तो कौन कौन सी इंडिया ने कंट्रीज को अगेन आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मैंडेटरी कराया, पूरा जानेंगे। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। अगर आप सिंगापुर में जॉब लेना चाहते हो, मलेशिया में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड और यूरोपियन की कुछ और कंट्रीज में, सर्बिया में भी जॉब लेना चाहते हो आप, क्योंकि और एक बात आने वाले समय में एक गुड न्यूज है सर्बिया के और क्रोएशिया के ऊपर, वो अगली वीडियो आएगी। अगर आप दुबई मिडिल ईस्ट में जॉब लेना चाहते हो तो चैनल की वीडियोस को जाके देख लो, एजेंसीज की डिटेल भाई दे रखी है, काफी ट्रस्टेड एजेंसी। तो ये चैनल आपके लिए करेक्ट है। अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से ये चैनल देख रहे हैं तो भाई इस चैनल को जाके शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन ऑल का बटन दो, ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैंने एक नया चैनल बनाया आर इन्वेस्टिंग एकेडमी, इधर आ रहा है इस चैनल का जो स्क्रीनशॉट और जो इसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल का मकसद है, अगर आप 1 साल तक जुड़ते तो आपको 50,000 रुपए की पैसिव इनकम जो मैं बनाता हूं आपको सिखा दूंगा, और आने वाले समय में ऐसी पैसिव इनकम आपको बताने वाला हूं। 10 तरीके और भी बताऊंगा कि भाई आपको काम करने की जरूरत नहीं है तो भी घर पर बैठा पैसा आएगा। तो आप बात करते हैं उस चैनल को, आप शेयर सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना, और अच्छा लगे तो अभी उसमें थोड़ी ही वीडियो है, हर हफ्ते एक वीडियो आती है, तो वहां पर जाके आप उस चैनल को सपोर्ट करो। अब बात है अपडेट क्या है। तो देखो देखो सिंगापुर से अभी इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने क्या अपडेट निकाला। तो भाई इंडिया ने 5 कंट्रीज के लिए आरटीपीसीआर कर दिया, लेकिन उसमें अच्छी बात यह सिंगापुर नहीं है। तो सिंगापुर से अगर आप इंडिया जा रहे हो तो आरटीपीसीआर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंडिया की तरफ से आपने न्यूज देखी होंगे कि अब आरटीपीसीआर कुछ कंट्रीज के लिए मैंडेटरी कर दिया है। वो कंट्रीज कौन कौन सी है, तो भाई वो चाइना है, अगर आप चाइना से इंडिया जा रहे हैं, अगर आप हांगकांग से इंडिया जा रहे हैं, अगर आप जापान से इंडिया जा रहे हैं, अगर आप साउथ कोरिया से इंडिया जा रहे हैं, अगर आप थाईलैंड से इंडिया वापस आ रहे हैं, तो आपको आरटीपीसीआर कराना बहुत जरूरी है। अब आरटीपीसीआर क्या मतलब, 24 घंटे पहले आपको आरटीपीसीआर, 72 घंटे पहले, सॉरी 72 घंटे पहले आपको, यानी 48 से 72 घंटे के बीच में आपको जब इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप करेंगे तो आपको आरटीपीसीआर पहले दिखानी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। लेकिन सिंगापुर वालों के लिए नहीं। अगर आप सिंगापुर से इंडिया जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मोस्टली सिंगापुर और इंडिया के और भी पार्ट्स पे देखी जाती है भारत के। तो जो सिंगापुर से ट्रेवल कर रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपके पास इंडिया का एयर टिकट होना चाहिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और दूसरा आपके पास अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो भाई आरटीपीसीआर वगैरह टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप होम वेकेशंस के लिए सिंगापुर से काफी लोग जाएंगे अब, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है और उसके बाद चाइनीज न्यू ईयर, तो हॉलीडे काफी आने वाली है और काफी लोग इंडिया में ट्रेवल करेंगे क्योंकि यहां पर छुट्टियां ज्यादा होंगी। तो अब डॉक्यूमेंटेशन की क्या, सबसे पहले आपको बताता हूं आरटीपीसीआर की जरूरत अब नहीं है, और क्योंकि सिंगापुर इंडिया हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन सिंगापुर में जो हाई सीएनए की न्यूज है, मैं इस स्क्रीनशॉट पर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो सिंगापुर में, उन्होंने कहा कि सिंगापुर से जो इंडिया जाएगा आरटीपीसीआर रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। वहां पर इंडिया ने इंडिया एयरपोर्ट पर सेल्डमली जिसे बोलते हैं, रेयरली या रैंडमली जिसे बोलते हैं, यानी 2% अगर आपको थर्मल स्क्रीनिंग के लिए होगा। थर्मल स्क्रीन का मतलब होता है कि जैसे ही आप इंटरनेशनल इंडिया के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको वो स्कैन करके देंगे। अगर आपको फीवर वो लगता है कि फीवर है आपके, तो आपको वो आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए ले जा सकते हैं, वरना नहीं। इंटरनेशनल पैसेंजर थर्मल स्क्रीन के द्वारा जाएंगे। अभी वो सिंगापुर से भी जाएंगे तो भी होगा, लेकिन 2% को आरटीपीसीआर रैंडमली देना पड़ेगा। तो अब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, जब मैं इंडिया गया था और जब मैं आगे भी इंडिया जाऊंगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वैलिड वीजा होना चाहिए, वो तो है ही होता है सिंगापुर में काम करें। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अब एयर सुविधा का डिक्लेरेशन फॉर्म अगेन चालू हो गया, वो बहुत कंपलसरी है, और जो एयर सुविधा का जो ऐप है वो आपको 24 घंटे या 48 घंटे 2 दिन पहले आपको डिक्लेयर करना है।
कि आप कौन से एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, सब तो एयर सुविधा का परफॉर्म हो गया। आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, 2 वैक्सीनेशन है, यहाँ पर तो 3 और 4 भी लग चुके हैं, तो 3 वैक्सीनेशन का आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। और आपके पास आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं है, वहां पर भी नहीं होगा, तो सिंगापुर के लिए इतना वो नहीं है। अब बात करते हैं ऑल द पैसेंजर्स, स्क्रीनशॉट पर मैं कुछ दिखाता हूं। ऑल द पैसेंजर्स टू इंडिया ट्रैव टू अंडरगो मैंडेटरी थर्मल स्क्रीन, मानी आपका फीवर देखेंगे, अगर आपको फीवर वो लगता है कि आपका फीवर है तो भाई आपको आरटीपीसीआर के लिए जाना पड़ सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो 2% ऑफ ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर ऑन ईच इनकमिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल हैव टू अंडरगो कोविड-19 टेस्ट ऑन अराइवल, यानी एक प्लेन में 2% के लोग, अगर एक प्लेन में 200 है तो 4 लोग के आसपास उनका मैंडेटरी नहीं, रेयरली जब उनको लगेगा कि ये आदमी जो थर्मल स्कीम पे जाओगे आप, तो जैसे वो फीवर एक स्क्रीनशॉट होता है, देखेंगे कि फीवर है या नहीं है, उस हिसाब से आपको देखा। तो 4 कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज है इनको मैंडेटरी है आरटीपीसीआर, और किसी और कंट्री के लिए नहीं है। तो अच्छी न्यूज है। हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो सिंगापुर में, उन्होंने कहा है कि सिंगापुर से जो भी लोग इंडिया जाएंगे तो उनको आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है, और आपको आई होप सो, और जैसे ही आप वहां से वापस आएंगे तो भी आपको जरूरत नहीं। लेकिन एसजी अराइवल कार्ड, जब इंडिया से आप सिंगापुर आएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं वो भी बताता हूँ। वैलिड वीजा होना चाहिए, आईपी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास एसजी अराइवल होना चाहिए, और जो आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसी अगर आप पीसीएम वर्क परमिट पर हो, वहां से आ रहे हो, तो एक स्लॉट बुक होता है ऑन बोर्ड स्लॉट, वो आपको बुक करके आपका कंपनी आपके लिए अरेंज करेगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।